कि जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया तो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो इसकी चेहरे खड़े हुए हैं। ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। कि जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम अगर आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। जिले खत्म कर रहे हैं, नगर निगम खत्म कर रहे हैं। साल भर हो जाएगा अगले महीने, 1 साल तो हो गया। ना जिले खत्म कर पाए, ना नगर निगम वापस कर पाए हैं, और भी कई बातें इन्होंने बोली है। तो आप देखिएगा कि फैसले क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो करना फैसला तो करो। वो 6 महीने के रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे वक्त में 6 महीने के जो फैसले हुए थे, आपको उनमें डाउट है मान लीजिए, तो आप फैसला कीजिए उसके ऊपर। 6 महीने की कमेटी बना दी रिव्यू करने की, फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमने गलतियां करी है, आप सुधार कर लीजिए, आप कुछ भी फैसला कीजिए। फैसला कर नहीं रहे हैं और बार बार पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा, कब तक लगाओगे? कब तक लगाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? अब तो आप बताओ, आपने 1 साल में क्या काम किए हैं? अब वक्त आ गया, जनता पूछेगी आपसे, मीडिया वाले पूछेंगे कि छोड़िए अब पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया, सरकार चलेगी उनकी। तो आप बताइए आपने साल भर में क्या किया उसके बाद? अब वो वक्त आ गया है। और आपका गृह नगर में इतना बड़ा 17 दिन हो गए अनिता हत्याकांड हो गई। देखिए, हत्याकांड हो गया, बहुत भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर। जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ है, वो भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से आप जेसीबी के माध्यम से आप गड्ढा खोद के आपने लाश को खुद कर दिया। पहली बार। ये भी इकबाल का सवाल है। सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों को भय खत्म हो जाता है। भय खत्म होता है तो फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर यही हालत बने हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हालात यही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक मौका मिला मुख्यमंत्री जी को, पहली बार एमएलए बन के आप सीएम बन गए। ये बहुत बड़ा फैसला था इनका, बीजेपी का। आप पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया आपने, बताइए आप। बीजेपी के नेताओं अरे इससे अच्छा होता है वसुंधरा जी जो है, जब राजनाथ जी ने पर्ची दी, कई लोग कहते हैं ना वो पर्ची वसुंधरा जी ने उनको बजाय भल्ला जी नाम देखा, वो चाहती थी कि मैं कुछ भावना सिंह जी को, राजनाथ सिंह उनके देखा ही नहीं उनकी तरफ। आप सोच सकते हैं कि क्या रिएक्शन रहा होगा वहां मीटिंग के अंदर। अब बन गया वो तो एक, उनको मौका इतना बड़ा मिला है, उनको चाहिए पक्ष विपक्ष को साथ ले, विपक्ष की आलोचनाओं को सहन करे, उनके सुझाव को स्वीकार करे या खंडन करे।
पर अच्छी सरकार बनाए, अच्छा शासन दे, ये मेरा मानना आपने मेडिकल में जितने विस्तार किए थे सारे काम रुक गए हैं मेडिकल के। है। मेडिकल के क्या काम रुके? काम कौन सा शुरू हो गया बताइए? अधिकांश हमारी स्कीमों को रोक रहे हैं या ये कमजोर कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। मैं आऊंगा जोधपुर वापिस, आएंगे हम लोग यहाँ पे। मैंने कहा है अध्यक्ष जी को, नरेश जी को और सलीम जी को, आप पूरी जो जो हमारी योजनाएं यहाँ पर जो हमने दी है, सैंक्शन निकाल दी थी, कौन कौन योजना रुक गई है, कहाँ अटक गई है, लेकर वो तैयार करे। हम आएंगे, हम जाके देखेंगे भी कहाँ क्या काम रुका पड़ा है, आप सबको साथ ले जाएंगे। उसके बाद में हम फिर से बात करेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है। हम छोड़ने वाला नहीं है। मामले की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस फोर्स जो है अभी पैदल मार्च करके निकल चुकी है। अब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जो रात को घटनाक्रम हुआ उसके अवशेष आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियां यहाँ पर जला दी गई हैं। तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से खाक हुई हैं ये गाड़ियां। और ये पूरे गांव की कमोबेश यही स्थिति है, यही मंजर पूरे गांव में नजर आता है, जहां इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। धुआं उठता नजर आता है, कई सवाल उठते नजर आते हैं, लेकिन उनका जवाब फिलहाल नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा फिलहाल गिरफ्त में नहीं है। जिस तरीके से गाड़ियों को जलाया गया उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये गाड़ियां जला दी गई हैं, बाइक्स जला दी गई हैं, ये जीप जलाई गई है। ये तस्वीरें जो हैं पूरे गाँव की लगभग इसी तरह की तस्वीरें। आप गाँव में कहीं भी निकल जाएं, किसी भी तरफ चले जाएं, वहां आपको कमोबेश यही मंजर नजर आएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कहर यहां पर बरपा होगा रात को, किस तरीके से लोग दहशत में है रात को रहे होंगे। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीणों के साथ मारपीट भी हुई है, उनको चोटें पहुंची हैं, साथ ही साथ कुछ पुलिसकर्मियों को चोट पहुंची है। गांव के आगे का दृश्य अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहां भी इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। देखिए यहाँ ये बाइक्स जो हैं वो जली पड़ी हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जैसे ही सुबह हुई है, सुबह होते ही इस तरह के मंजर यहाँ पर नजर आए हैं। ग्रामीण जो है रात भर से दहशत में रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ गांव के लोग भी यहाँ से गायब हैं। गायब का मतलब कहाँ से हो सकता है कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया हो और उनसे पूछताछ कर रही हो, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पूरा गांव रात भर सुलगा है, जिसकी तपिश अभी सुबह तक बाकी है, बरकरार है। और इसी तपिश के चलते मैं जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं इतना गर्म है ये इलाका, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा गांव रात भर सुलगा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ से ये कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ये जो कार है किस तरीके से जली हुई है। देखिए यहाँ चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था इस गांव में, और बहिष्कार के दौरान नरेश मीणा मीटिंग कर रहे था और उसी समय पुलिस ने जो है अंदर कुछ लोगों को एंटर किया। तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान कराया जा रहा है, क्योंकि बहिष्कार किया हुआ है तो फिर मतदान क्यों करवाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन उसी दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम के एक थप्पड़ जड़ दिया और ये पूरा घटनाक्रम जो है सामने आया।